आप दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। आज बातचीत करेंगे रेप एक्यूज्ड कुलदीप सेंगर, बलात्कारी कुलदीप सेंगर जो बीजेपी का एमएलए उन्नाव कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश से था। 2017 में एक 17 साल की लड़की का रेप होता है। 17 साल की लड़की का रेप होता है, उसके बाद गैंग रेप होता है, उसके बाद उसके बाप को कत्ल कर दिया जाता है और जिस कत्ल को कस्टोडियल डेथ करार दिया जाता है जो जेल के अंदर होती है। ये सारी वारदात के बारे में आपको आज हम तफसीलन इन डिटेल सारी जानकारी देंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की जुडिशरी के अंदर किसी भी गरीब आदमी को कभी कानूनी तौर पर जस्टिस यानी इंसाफ नहीं मिल सकता है। इस कहानी से आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हर एक सवाल का जवाब यहीं पे आपको मिलेगा, लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा हमारी वीडियो के साथ अंत तक। अभी कहानी उत्तर प्रदेश के उस एमएलए की है जिसका नाम कुलदीप सिंह सेंगर है, और इस केस का टाइटल है कुलदीप सिंह सेंगर वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। जजमेंट आर्डर डेटेड 23 दिसंबर 2025 का है, और ये आर्डर जो है इस वक्त हमारे हाथ में 29 पन्ने का एक एप्लीकेशन के अंदर आर्डर हुआ है, जिस आर्डर के अंदर बलात्कारी कुलदीप सेंगर बीजेपी एमएलए को ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली के कोऑर्डिनेट बेंच यानी 2 जजों की बेंच ने उसकी रेप और मर्डर केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के थ्रू मर्डर करवाया। विक्टिम का पहले गैंग रेप करवाया और उससे पहले खुद रेप किया नौकरी का झांसा देकर। कैसे ये व्यक्ति सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कैसे यहाँ की सरकार, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यहाँ की पुलिस के ऊपर हैवी है, इवन जुडिशरी को भी इन्फ्लुएंस करती है। इस केस से पता चलेगा कि कैसे एक व्यक्ति ने एक लड़की के पिता को अपने भाई के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी में कोर्ट के अंदर मारपीट की, उसके हेड में इंजरी हुई। हेड में इंजरी होने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि उसको कोर्ट के अंदर ही मार दिया गया और कहा गया कि कोर्ट के अंदर कस्टोडियल डेथ हो गई, लेकिन कोर्ट में बिना ट्रीटमेंट किए मारा गया और फिर कहा कि ये कोर्ट में खुद मर गया। अब जब उस व्यक्ति को मैं सल्यूट करता हूं, उस जज को, जिस जज ने कुलदीप सिंह सेंगर को प्रिंसिपल सेशन जज 30 हजारी कोर्ट दिल्ली के अंदर, इस जज ने इतने गट्स रखे, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कारावास यानी सजा सुनाई और मर्डर केस में भी सजा सुनाई, और कुलदीप सिंह सेंगर पिछले 7 सालों से जेल के अंदर था और इस जज की वजह से था। जैसे वहाँ पे ये केस डिसाइड हुआ, उसके बाद ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ सिंगल बेंच में ये एप्लीकेशन जब सस्टेन नहीं की, मेंटेनेबल नहीं थी, तो ये डीबी में गई और डीबी में जाकर ऑनरेबल 2 जजों का आदेश आता है कि कुलदीप सिंह सेंगर की जो मर्डर और बलात्कार करने के केस में जिन सेक्शंस के अंदर पास्को एक्ट के तहत इस व्यक्ति को कानूनी तौर पर 7 साल जेल में रखा गया, वो सज़ा इसकी पूरी हो चुकी है, क्योंकि पास्को एक्ट के तहत ये पब्लिक सर्वेंट नहीं था और पब्लिक सर्वेंट ना होने के कारण इसने जो एक्ट किया है, और पास्को एक्ट जिसमें लड़की माइनर एज की नहीं थी, लिहाजा कुलदीप सिंह सेंगर की जो इन डिटेल सुनवाई होनी है वो 482 की एप्लीकेशन फाइल की गई है, उसमें होनी है, जो मेन केस लिस्टेड है जनवरी 15 2026 को, और तब तक के लिए टेम्परेरी सस्पेंशन और उसकी कन्विक्शन की टेम्परेरी सस्पेंशन हो चुकी है। इस केस में, रेप केस में, मर्डर केस में कुलदीप सिंह सेंगर ऑलरेडी जेल के अंदर है,
ऑब्वियस सी बात है वो जेल से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन कोर्ट ने कंडीशन लगाई 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जहां पे विक्टिम स्टेट की सीआरपीएफ और कस्टडी के अंदर प्रोटेक्शन के अंदर रहते हैं, वहां के 5 किलोमीटर की जुरिडिक्शन के अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि हिंदुस्तान के अंदर जिस व्यक्ति को जिस वक्त इसके विक्टिम के फादर को मारा गया था, उस वक्त कोर्ट के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर के भाई ने मारा था, और कितनी गैंगे एक्टिविटी की जो इन विक्टिम्स की फैमिली को मार नहीं सकती है। इनके रिलेटिव्स को भी आए हैं। डिफेंस क्या है और प्रोसिक्यूशन विटनेस क्या है, ये आपको तमाम जानकारी अपने चैनल से मिलेगी, लेकिन आपको बाय पार्ट्स ये वीडियो देखनी पड़ेगी। अब आपको बताते हैं कि इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ जो इन्वोक किया गया है, डिफेंस लाइन जो कुलदीप सिंह सेंगर के वकीलों ने ली है, वो इस तरह से है कि एक तो होता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में एलिबे कहते हैं। वह एलिबे इस तरह से है कि कानून के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है जहां पे ऑफेंस अकरेंस डेट एंड टाइम हो, और वहां पे अगर विक्टिम या एक्यूज्ड की प्रेजेंस नहीं हो, अब्सेंस हो, ये चीज़ कोर्ट में प्रूफ हो जाए तो एक्यूज इक्विटल हो जाता है। और एक्यूज का इक्विटल हमें होते हुए दिखाई दे रहा है इस केस में, जैसे इस एप्लीकेशन में कोर्ट ने एस्टेब्लिश कर दिया कि भाई इसकी जो कन्विक्शन है वो सस्पेंड होगी जब तक इसकी मेन फाइल में सुनवाई नहीं होती। अब वहीं पे बातचीत करते हैं कि जब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुए तो कोर्ट में क्या दलील कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से रही। कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से ये दलील रही कि जो पास्को एक्ट है वो पास्को एक्ट के तहत मुझे कन्विक्ट किया गया है, और मैं पास्को एक्ट के तहत जो प्रोसिक्यूशन विटनेस के विटनेसेस हैं उन विटनेसों के तहत जो एग्जामिनेशन इनटू द कोर्ट उनका हुआ है वो प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि जो लड़की है वो माइनर है। क्योंकि कोर्ट में केस जीतने के लिए मोस्टली वकील ये चीज करते हैं कि उस एविडेंस को डिस्क्रेडिट करते हैं जो एविडेंस कोर्ट के अंदर आया होता है। लेकिन यहाँ पे बड़ी 2-3 कहानियां इस तरह की है कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि गरीब व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? वो पुलिस जो प्रोसिक्यूशन का प्रोसिक्यूटर्स के तक प्रोसिक्यूशन टीम का एक हिस्सा होती है, सारे एविडेंस कलेक्ट करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देती है जो उसकी वकालत फिर कोर्ट के अंदर करता है। इसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो लखनऊ इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और केस की इन्वेस्टिगेशन करते समय जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल प्राइमरी स्कूल तक विक्टिम की स्टडी जहां पे हुई थी उसके हिसाब से लड़की माइनर थी। लेकिन जब उसका 5th क्लास का सर्टिफिकेट वहां से लेने के बाद वो सर्टिफिकेट दूसरे स्कूल के अंदर उसका रजिस्टर जो कोर्ट की जब्ती में आया था उसको एग्जामिन किया गया, तो वहां पे पाया गया कि लड़की अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट स्कूल जो अनरिकॉग्नाइज्ड है उसके हिसाब से 18 साल से अबो थी। वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उसकी 1998 थी और 2001 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के हिसाब से थी। पहला एविडेंस लाइन ऑफ डिफेंस। दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस कुलदीप सिंह सेंगर का ये है कि वो कानपुर एक इवेंट में प्रेजेंट थे जिस समय का उस पर आरोप है, और वो प्रूफ करने के लिए उसके साथ जो गार्ड था, उसके साथ जो लोग उसके कुलीग थे, वो इंटरेस्टेड विटनेस की गवाही कोर्ट के अंदर हुई है, और उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ की है, और उनके अकॉर्डिंग ये प्रूफ हुई है। लेकिन वर्बली प्रूफ हुई है, कॉरपोरेटिव एविडेंस कोई भी नहीं है। कॉरपोरेटिव एविडेंस जो लगाया गया है उसमें कोई भी जो फ़ोन की लोकेशन ट्रैक की गई है या ट्रेस की गई है उसमें कोई भी एक्सपर्ट आईटी का विटनेस नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इससे वो अपनी प्रेजेंस जो है स्पॉट की प्रूफ करते हैं। उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एंटी करप्शन ब्यूरो पे ये एलिगेशन पहले ही ट्रायल कोर्ट ने लगा दिए हैं। ट्रायल कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये एजेंसियां
इनकम्पिटेंट हैं, इन्होंने इंटेंशनली इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल एरर रखे हैं। ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान की जुडिशरी के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में क्लियरली कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन डिफेंस कौंसल और प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये तीनों अपनी अपनी वकालत, जो अपने पक्षकार की वकालत करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली अगर वकालत ना करें तो किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। यहाँ पे फैब्रिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है, लेकिन वहीं पे डाउट जो क्रिएट किया गया कि दो स्कूलों ने अलग अलग दी, क्या ये इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने के बाद एक प्राइवेट स्कूल को मैनेज नहीं कर सकते? ट्रायल कोर्ट ने इस बेस पे कन्विक्शन दे दी है, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा डाउट तो क्रिएट हुआ। उसके बाद मेडिकल एविडेंस की बात करें, और मेडिकल एविडेंस की बात यह है कि मेडिकल एविडेंस जो लड़की का था, 2 लेबोरेटरियों के अंदर टेस्ट करवाए गए और उनका क्रॉस चेक किया गया। दोनों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन दी, और उस ऑब्जर्वेशन के अंदर एक में माइनर बताया, एक में मेजर बताया। फिर उसकी ऑब्जर्वेशन एम्स में करवाई गई। एम्स ने भी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ये कहा कि ये 2 साल ऊपर या नीचे आ सकती है, लेकिन इस पे रिलायबल पूरा कोर्ट नहीं रह सकता है। और ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया था कि इस पे अगर हम रिलायबल रहे तो क्या होगा, फिर कन्विक्शन। अब जो डिटेल आर्ग्यूमेंट है या डिटेल एनालिसिस है वो तब होगा जब 482 की क्वैशमेंट की अपील को सुना जाएगा। लेकिन मीनवाइल ये जजमेंट स्टे थी, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया था, उसके बावजूद सस्पेंशन देने की क्या जरूरत थी, यह बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद बात करें, बात ये भी है कि जो 2 चीज़ें इन्वोक की गई, 3 ग्राउंड, और उन्हीं 3 ग्राउंडों के बेस पे टेम्परेरी इसकी सस्पेंशन हुई कि 7 साल की सज़ा इसने भुगत चुके हैं। अब जो मेन केस है वो वहीं पे विक्टिम की तरफ से बहुत सारे वकीलों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस आर्डर को चुनौती दी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कैसे स्कूल का रिकॉर्ड, कैसे मेडिकल रिकॉर्ड पैसे और इन्फ्लुएंस के बेस पर फैब्रिकेट करके कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, और फिर कैसे कोर्ट वर्डिक्ट उन लूपहोलों को रहते हुए वर्डिक्ट पास करता है। इसलिए किसी भी गरीब व्यक्ति को, जहां पे उसके पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही बिक जाए, उसके प्रोसिक्यूशन टीम ही बिक जाए, तो फिर कैसे उसको इंसाफ मिलेगा। आईओ ने जो गलतियां की हैं वो भी ट्रायल कोर्ट ने कही हैं कि आईओ के एंड पे जो देखा जा रहा है कि उसने गलतियां की हैं, लेकिन उसको विक्टिम पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड में डिले कहा गया, तो डिले क्योंकि पुलिस उसका एफआईआर ले ही नहीं रही थी, पुलिस एफआईआर कर ही नहीं रही थी। जब वो गिड़गिड़ाई सीएम योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पे जाकर, उसने सोचा यहीं मर जाऊं, तो फिर जाके ये एफआईआर हुई। उसके बाद उसके बाप को कोर्ट के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर के भाई ने मारपीट की, आत्महत्या कर दिया। उसके बाद आत्महत्या करने के बाद वो कोर्ट के अंदर मार दिया जाता है, फिर उन पे दबाव डाला जाता है और रिपीटेडली उसको रेप किया जाता है। ये सारी कहानी उन्नाव केस की है, जो 2017 के अंदर एक रेप एक्यूज कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी एमएलए। आपने देखा होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बहुत लाउडली स्पीक किया जाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि लेडीज़ों को बचाया जाए, लेकिन लेडीज़ों को बचाने के लिए, महिलाओं को बचाने के लिए जो बीजेपी की पॉलिसी है, वो पॉलिसी इस तरह से है कि यमुना रोड के ऊपर आपने देखा होगा जो